बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को अब तक टेलीविज़न की ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियाँ अब तक में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से और चैनल की जानिब से आप सबको दिल की गहराई से ईद मुबारक कहता हूँ। अच्छा, इस वक्त ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ये हम जानते हैं, और ये अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया इस वक्त शहर मोहब्बत बनी हुई है। कैसे शहर मोहब्बत बनी हुई है इतनी परेशानी में, इतनी मुश्किल में? भाई, जितने भी लोग हैं वो दीवाने नज़र आ रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो दीवाने नहीं है ना, वो भी दीवाने बन के नज़र आ रहे हैं। ये भी क्यों लग रहा है? वो सिर्फ एक जाविये से लग रहा है कि जितने भी हजाम भाई हैं ना हमारे, उनकी दुकानें बंद हैं, शेव बड़ी हुई किसी के बाल बड़े हुए हैं, और वो दीवाने और शायर बन। वैसे शायर के लिए ये क्यों लाजमी है कि उसके बाल लंबे होने चाहिए या उसकी दाढ़ी बड़ी हुई होनी चाहिए? ये आज हम अपने मेहमानों से ही पूछ लेंगे। थोड़ा सा अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि हम किस हवाले से बात करने वाले हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, इनमें ज़्यादातर, जो हमने एक ईद मिलन, एक माहौल बनाया यहाँ पे, इसमें ज़्यादातर शुअरा और शायरात मौजूद हैं, जिनसे हम ज़रा मुख्तलिफ जावियों से इस सूरत हाल का जो एक मंजर कशी है ना, वो इनसे हम जानेंगे, क्योंकि ये हमारे दोस्त हर चीज़ को तंज और मजाक की नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज़ को संजीदा नहीं लेते हैं, इंतहाई संजीदा शख्सियात हैं, मगर ये सिर्फ लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बांटने के लिए उनको इन अल्फाज में परोते हैं कि हम मुस्कुराते हैं और इनके दिल को तस्कीन पहुँचती है। तो ये बहुत एक बड़ा काम करने वाले आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मेहमानों में आपको थोड़ा सा जर्नलिज्म का भी टच मिलेगा, और इन्हीं मेहमानों में आज आपको थोड़ा सा आर्ट की दुनिया का भी जो है वो हम आपको एक दौरा करवाएंगे। तो खैर, एक मिली जुली एक कोशिश की है हम सब ने मिलके कि आप सब लोग जो इस वक्त घरों में हैं, जिनमें बहुत सारे लोग हैं जो अपने वतन ईद मनाने के लिए नहीं आ सके, बहुत सारे लोग हैं जो अपने शहरों में, अपने गांव में, अपने अजीज़ों के पास ईद मनाने के लिए नहीं पहुंच सके, उन सब के चेहरों पे हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सकें। यही हमारा मकसद है। तो मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। तो मेरे पहले मेहमान मेरे बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद हैं। ये तंज़ो मज़ाक़ के हवाले से माशाल्लाह एक ख़ास मकाम रखते हैं, और इनकी अभी हाल ही में जो आखिरी किताब है, मुझे भी वो बड़ी पसंद आई, जिसका नाम था आ बैल मुझे मार। तो शुक्र है किसी बैल ने सुना नहीं, मैंने तो काफ़ी ऊंचा बोल दिया ये। मेरे साथ मौजूद है सफदर अली खान इंशा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये संजीदा शायरी बहुत उम्दा अंदाज से करते हैं, मगर जब इनका मूड होता है तो तंज़ो मज़ाक का भी ऐसा तड़का लगा देते हैं कि मज़ा आ जाता है। हमारे साथ हैं जनाब खालिद मोइन साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम और ईद मुबारक। कैसे तमाम दोस्तों को जो देख रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, कैसा मुश्किल वक्त में आपने हम सबको यकजा कर दिया है, जो आम हालात में अब मुश्किल हो गया है। हमने सोशल डिस्टेंस जो है ना बरकरार भी रखा हुआ है, वो भी बरकरार रखा हुआ है, और बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने ज़िंदगी गुजारनी है और कोरोना के साथ ही गुजारनी है। जी हाँ, बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता इसके आदी मैं देखता हूँ कि लोग होते जाते हैं, होते जा रहे हैं, और हो जाना चाहिए। ये कि जैसे जैसे हालात होते हैं वैसा वैसा आदमी में कुव्वत होती है कि वो उसमें ढलता चला जाता है। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं जिनका मैं अब तारुफ करवाने जा रहा हूँ, ये तंज़ो मज़ाक़ के हवाले से तो अपनी पहचान रखती ही हैं, ये नसर में एक ख़ास कमाल रखती हैं और काफ़ी अरसे से शायरी कर रही हैं। मुशायरों में अभी इन्होंने हाल ही में जाना शुरू किया है। ये भी हम इनसे वजह पूछेंगे। हमारे साथ हैं मोहतरमा सारा महबूब साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और आप लोगों को भी ईद मुबारक बहुत बहुत। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि आप मुशायरों में क्यों नहीं जाया करती थी? इतना कुछ लिख के आपने कागज, इतने देर से क्यों ख्याल आया कि मुझे मुशायरों में भी जाना चाहिए? ख्याल तो कभी वैसे आया नहीं था, लिख के घर में छुपाने का ज़्यादा शौक था कि पता नहीं क्या लिख रही हूँ, पसंद ही आएगा या नहीं आएगा किसी को। हाँ, लेकिन अच्छा। जब दोस्त अहबाब ने बताया कि आप हिम्मत करो, निकलो
अपनी शायरी आप दिखाओ, लोगों से दाद मिली, हौसला मिला, तो पता चला कि नहीं, कुछ हिम्मत की जा सकती है। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। और मेरे साथ इसके बाद एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं कि जो मारूफ शायर हैं, संजीदा शायरी तो करती ही करती हैं, मगर तंज़ो मज़ाह में ये इस तरह की किसी भी महफिल में मेला लूटने की सलाहियत भी रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना तहसीन बीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बगैर लिफाफे के ईद मुबारक। अब बड़े हो गए, क्या लिफाफा देंगी, छोड़े ना बस। नहीं, अभी फहीम आपने कहा कि हर कोई बैंक में ट्रांसफर कर दीवाना दीजिएगा। बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में कि खालिद भाई भी इस बात पे एग्री करेंगे, आप सब भी, कि आप ना सवैयाँ बांटे, ना आप मिठाई बांटे, सिर्फ खुशियाँ बांटे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसकी ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही। घर बैठ के भी आप सब में खुशियाँ बांट सकते हैं, अच्छी बात कहें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सही। तो आज भी आप हमेशा की तरह शोहरों के बारे में जो है वो लिख के लेके आई हैं। और मैंने किस पे लिखना है? ये बड़ा गलत होता है वैसे। ठीक है जी, मेरे साथ जो अब मैं जिनका तारुफ करवाने जाऊंगा, जो मेहमान शख्सियत मौजूद है हमारे साथ, ये तंज़ो मज़ाह के हवाले से एक मारूफ नाम है, मगर इसके अलावा ये बहुत से हुनर जानती हैं। ये एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है, खुद मतलब एक काम है, ये एक कमाल है, वो जानती हैं। उसके साथ साथ बहुत से प्रोग्राम्स की मेज़बानी कर चुकी हैं और ड्रामास के हवाले से मतलब कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जो अवाम ने बहुत पसंद भी किए हैं, वो लिख भी चुकी हैं। तो लिखने का जो इनका जो एरिया है ना, वो बड़ा वसी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा अली खान साहिबा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, और तमाम जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं सबको ईद मुबारक। ठीक ठाक है, मजा आ रहा है और आपको? एक कमी रह गई, एक कमी बड़ी रह गई। मेहनत की है मैंने उस अरे, वो क्या थी? पे। माहिर नफ्सियात भी हूँ मैं, बड़ी मेहनत की है मैंने फ़हीम। वो मैं इसलिए कहना छोड़ दिया, एक दो लोगों को मैंने इस तरह कहा, उन्होंने मुझे ही मरीज समझ लिया ना, तो मैंने कहा यार क्या नहीं सही। नहीं देखिए, ये जो आजकल सूरत हाल है, आपको पता है कि हम लोग उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। ऑनलाइन हम सेशंस कर रहे हैं, वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं, ताकि लोगों को जैसे कि खालिद मोइन साहब ने कहा कि हमने इसके साथ रहना है अब, और अब काफ़ी अरसे रहना है, तो डिप्रेस नहीं होना और डरना नहीं है, लड़ना है। बिल्कुल सही। ये खालिद मोइन साहब तो कह सकते हैं, वो तो कोरोना जैसी मतलब किसी वायरस के साथ मतलब पता नहीं कितनी दफा रह चुके होंगे। क्यों जी? जी, बहुत ज़माने हो गए, मैं तो सदियों का आदमी हूँ। हर तरह के वायरस झेल चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा गाइड कर सकता हूँ। लेकिन उस्मा ने जो बात की है वो अहम है कि ये जो सूरत हाल चल रही है फ़हीम साहब, इसमें नफ्सियाती तौर पर बहुत सारे मामलात हैं जिनको एक माहिर नफ्सियात ही हैंडल कर सकता है, और पूरी दुनिया में जो है इस वक्त माहिर नफ्सियात बहुत अहम खिदमात अंजाम दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि माहिर नफ्सियात को लोगों ने उस वक्त जाना, पहचाना, माना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी। बहुत माहिर नफ्सियात ग्रेट डिप्रेशन जिस वक्त फैला जी, और फौजी यानी क्योंकि भर्ती करने थे, तो उनको जल्दी भर्ती करने के लिए माहिर नफ्सियात की खिदमात हासिल की गई। तो इस वक्त भी कुछ लोग कहते हैं कि ये एक तरह की थर्ड वर्ल्ड वॉर है, जो ये सिचुएशन है। तो आपको माहिर किसी ने नफ्सियात बुलाया की तो नहीं कि बहुत हमने कोई अपने इदारे में लोग भर्ती कर रहे हैं, प्लीज आके थोड़ी सी नफ्सियाती तौर पे इनकी मदद कीजिए? ऐसा लग रहा है कि लग रहा है ना आपको? ऐसा ही होना है, क्योंकि अभी तो चीजें अभी खुलना शुरू हुई है ना, अभी तो लॉकडाउन था, अभी तो शुरू हुई है। नहीं, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाए। बहुत इंशाल्लाह। बहुत मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है जब हम कहेंगे कि लेकिन अब आपने कोरोना वायरस जो है वो इस दुनिया से खत्म हो चुका और पाकिस्तान में भी उसके कोई निशान बाकी नहीं रहे। लेकिन ऐसा सही वक्त जो बहुत आपने जल्द। इस शुरुआत की वो ये थी कि इसमें ये मोहब्बतों का वक्त भी तो आ गया है ना, जी इस हाँ, तरह जी से। हाँ, जी हाँ। हमने ख्यालदारी का और जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। अगर मुस्बत एक साइड देखी जाए तो हमने अपनों के साथ वक्त गुजारना सीख लिया है इन दिनों में, कि अपने घर वालों के साथ किस तरह हमने वक्त गुजारना है, छुट्टी को किस तरह हमने मनाना है, प्रोडक्टिव टाइम जो है वो क्या हो सकता है। हमारे साथ जो अब मेहमान है जिनका मैं तारुफ करवाना चाहूँगा, मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि थोड़ा सा जर्नलिज्म का भी हम तड़का लगाएंगे। तो जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी ये दोस्त हैं जो मेज़बानी भी करती हैं प्रोग्राम्स की और जर्नलिस्ट हैं। आज इनका नाम जो है ना वो मुझे पता नहीं क्यों एक बड़ा शायराना सा नाम लग रहा है,
आम दिनों में जब भी हमने इनको बुलाया बड़ा एक नॉर्मल समझ लगा, निदा अमीन वीरानी साहिबा, मगर आज मुझे वीरानी जो है इनका तखल्लुस लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक आपको सबको और सब देखने वालों को। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आज बता दीजिए ये वीरानी जो है इसका क्या ताल्लुक है, मतलब शायरी से तो कोई ताल्लुक नहीं है इसका? नहीं, शायरी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आपने ताल्लुक जोड़ लिया है तो अब आप मुझे ये भी बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था जो आपने ताल्लुक जो है वीरानी का शायरी से जोड़ा है। नहीं पता नहीं, ये तो मैंने आपसे पूछा ना, जैसे हमारे एक दोस्त हैं वो उन्होंने 2-4 शेर लिखे तो अपना तखल्लुस उन्होंने उदास कर लिया। हाँ। तो यावर उदास कहते थे हम लोग तो सारे उन्हें। अच्छा, तो दिस इज माय सरनेम। आज मैं ससुराल में जाके पहले उदास? इसका मतलब पूछूंगी। अच्छा, उदास नहीं, वीरानी, सॉरी, ठीक हो तो गया। इसका मैं पहले ससुराल में जाके मतलब पूछूंगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तानिया भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आर्टिस्ट हैं एक, और इनसे भी आज हमने जरा इस जो ईद मिलन जो हमने एक महफिल रखी है, जो एक पार्टी है हमारी एक मुख्तसर सी बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ, उनमें ये भी एक अहम किरदार अदा करेंगी। इनकी आज हमने राय लेनी है मुख्तलिफ मतलब जो शायरी के जो गुलदस्ते होंगे हमारे मेहमानों के, उस हवाले से। तानिया भट्ट साहिब आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अब मुझे बताइए, वो जो पहला सवाल था कि क्या किसी अगर शायर के लिए लाजमी है कि उसके बाल बढ़े हुए होने चाहिए या शेव बढ़ी हुई होनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी नहीं लगता। शायर के लिए बाल बड़े होने चाहिए या शेव बड़ी होनी चाहिए। शायर की शायरी में असर होना चाहिए, बस ये important बात। और हमारे शोरा को देख के लगता भी नहीं है कि जो है ना ऐसे होते हैं शायर। ये जिसने भी गलत खबर फैलाई है वो बच के रहे। मैं बता रहा हूँ, आज ये आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट और ये मीडिया आज के बाद आपके पीछे है। खैर इस वक्त तो ब्रेक हमारे पीछे पीछे है, तो एक ब्रेक लेके वापस आते हैं और अपने दोस्तों से इसी तरह की मजेदार बातें जो हैं वो जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, देखते रहिए खुशियां अब तक। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं अब तक टेलीविज़न की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियां अब तक में। और आज हमारी इस ट्रांसमिशन में स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनका मैं वक्फे से पहले तारुफ़ करवा चुका हूं। और ये भी आप जान चुके होंगे कि आज ज़रा हमने थोड़ा सा तंज़ और मज़ाक की जानिब जो है वो उस तरफ बात करनी है। किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी, हम जानते हैं, और आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी मुस्कुराने और हंसने में, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। और जो वाकई कम हंसता है और कंजूसी करता है तो असल गरीब आदमी वो है। तो आज उसको भी ज़रा हम अमीर देखना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो जनाब सबसे पहले हम मेरा ख्याल सारा महबूब साहिबा आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कुछ अशार जो हैं वो हमारी इस जो आज हमने एक छोटी सी एक महफिल सी रखी हुई है इसमें पेश किए जाएं, ताकि थोड़ा सा ईद वाला जो टच है वो भी आ सके और थोड़ी सी मुस्कुराहट, जो रुबीना साहिबा खुद जो हंसती नहीं है लोगों को हंसा के चली जाती हैं, तो इनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके। जी बिल्कुल। तंजिया दो क़िते मैं आपको सुनाना चाहूँगी। फिर तंज सुनना पड़ेगा। तंज़ो मज़ा है, आप लोग एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे, आप मैं enjoy जानता करेंगे। हूँ। ये पढ़े लिखे लोगों वाला तंज है वो, उसका मतलब है कि अच्छी तरह अच्छी बात है। अच्छा, खवातीन तो तंज करती हैं ज़्यादा, मतलब ये है कि वो सुनने का क्या मामला है कि सुन नहीं सकती हैं। इसीलिए तो ओके जी, मतलब मिज़ा और तंज साथ साथ। नहीं तो तंज क्यों नहीं है? अभी कोरोना में सबको पता चल गया ना शोहरों को कि वो जो कहते थे आके तुम सारा दिन करती क्या हो, अब देख तो रहे हैं ना वो। हाँ, तंज करती हैं, सही बात। देख क्या रहे हैं, खेल रहे हैं। अब वो कह देख रहे क्या हैं रहे बहुत हैं? काम करती है और मुझे खेल रहे अंदाजा हैं। हो गया कि एक और की जरूरत है। झेल हाँ रहे हैं, सही देख बात क्या है रहे वैसे। हैं। जी जनाब, तो बिस्मिल्लाह। आप लोग की इजाज़त से जनाब दो क़िते सुनाना चाहूँगी। तंजिया। प्लीज। जब कहा उसने बेवकूफ़ मुझे, जब कहा उसने जब कहा बेवकूफ मुझे। उसने बेवकूफ़ मुझे, मैंने भी उसको बदज़बान कहा। अच्छा वाह वाह। अच्छा किया। जब कहा उसने बेवकूफ़ मुझे, मैंने भी उसको बदज़बान कहा। उन दिनों भी वो सख्त कड़वा था, हम्म, उन दिनों भी
वो सख्त कड़वा था, जिन दिनों उसको खुश बयान कहा। अच्छा, आज भी झूठ बोल देती। वाह, शुक्रिया। ये तो अच्छा है पे था। अच्छा। अच्छा, एक खता और सुनाना चाहूंगी। जाने क्या क्या नहीं सुना उससे, जाने क्या क्या नहीं सुना उससे, जाने क्या क्या नहीं कहा उससे, वाह, जाने क्या क्या नहीं सुना उससे, जाने क्या क्या नहीं कहा उससे, फिर भी है एक ही दुआ लब पर, फिर भी है एक ही दुआ लब पर, के रहे दूर करो ना उससे। वाह 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 वाह, देखे ना कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी, वाह वाह। भाई यही तो बात है ख़वातीन की, वो तंज करती हैं मगर इसके साथ साथ अच्छा भी सोचती हैं, है ना। वाह, क्या कहने, अच्छा बिल्कुल, ही बिल्कुल। यही तो सोचती हैं। अच्छा तो एक गजल मैं सुनाना चाहूंगी। बिस्मिल्लाह। मैं खुल ना पाऊं तो बेअदब हूँ, मैं खुल ना पाऊं तो बेअदब हूँ, और हद लगाऊं तो बेअदब हूँ। वाह, मैं खुल ना पाऊं तो बेअदब हूँ, और हद लगाऊं तो बेअदब हूँ। हैं एक चेहरे में कितने चेहरे, हैं एक चेहरे में कितने चेहरे, जो ये बताऊं तो बेअदब तो हूँ। बेअदब हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। हैं एक चेहरे में कितने चेहरे, जो ये बताऊं तो बेअदब हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस अंजुमन का मिजाज नाजुक, उस अंजुमन का मिजाज, उस अंजुमन का मिजाज नाजुक, मैं मुस्कुराऊं तो बेअदब हूँ। बहुत क्या बात। संजुमन का मिजाज नाजुक, मैं मुस्कुराऊं तो बेअदब हूँ। हवा समझती है तीरगी में, अच्छा, हवा समझती है हवा समझती है तीरगी में, दिया जलाऊं तो बेअदब हूँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, वाह, हवा क्या बात। समझती है, हवा समझती है तीरगी में, दिया जलाऊं तो बेअदब हूँ। वाह वाह। बहुत खूब। मैं चुप रहूं तो नजर में खटकूं, मैं चुप रहूं तो तो नजर में खटकूं, जो लब हिलाऊं तो बेअदब हूँ। अरे वाह, वाह वाह, भाई, बहुत ज्यादती वाली बात है ये। मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादती वाली बात। मैं चुप रहूं तो नजर में खटकूं, जो लब हिलाऊं तो बेअदब हूँ। क्या बात। समझने वालों का ज़र्फ देखा, अच्छा, समझने वालों का ज़र्फ देखा, समझ ना आऊं तो बेअदब हूँ। तो बेअदब। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत भाई, शुक्रिया। बहुत खूब, जबरदस्त। इसे कहते हैं तंज, मतलब जिसको मतलब वाह वाह करके सुन ले। ये कौन सा तंज हुआ, मतलब डायरेक्ट फायर लग रहे हो। हाँ, घरों में वैसे ये ऐसे नर्म किस्म का है, जैसा नर्म जो है वो लॉकडाउन है, उस तरह का ये नर्म जो काबिल है कबूल तंज है आप लोगों के जी हाँ, लिए। काबिल कबूल तंज है ये, ऐसा हमें कबूल है। क्यों जी, कबूल है ना हमें। तंज शुगर कोटेड गोली की तरह होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ऐसे ही। बाद में अंदाजा होता है। बिल्कुल से, बहुत ठीक है, अच्छा है। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा जी, अभी इससे पहले कि हम उज़्मा अली खान साहिबा से दरख्वास्त करें कि वो भी हमें चंद अशार जो हैं वो सुनाएं, और स्पेशलिटी जो उज़्मा की है वो तो आपको याद है ना, मेकअप कर देंगी। नहीं, सॉरी, स्पेशलिटी शायरी में जो उनकी शायरी है। में। बुड्ढे बुड्ढे हम बुढ़ों का तौबा, आज भी कुछ ऐसे ही। अब आज बुढ़ों के ऊपर अपने वो कोई अच्छा, आज खास तीर उस अशार तरफ नहीं चलाएं। आज ओवरऑल शोहरों पर बात हो, शोहरों पर बात हो। आज ओवरऑल शो देखें, आपका हक है कि आप बात आज करें। रुबीना, आप और रुबीना जो है शोहरों पर कमर कसी हुई हैं तो कि मैंने शुरू में ही कहा था ना कि जब सियासत में मियाँ है, क्यों ज़राफत में नहीं। अब मियाँ को भी यहाँ देखो कि झाड़ा जाएगा, तो आज मियाँ पर बात होगी। ठीक। अच्छा, वैसे ये ज्यादती है, मर्द हजरात मर्द भी तो बीवियों को कितना कहते हैं। नहीं, सही है। नहीं, वो बीवी की बात करते हैं, ये शोहरों की बात कर रही हैं। अच्छा, हाँ, ये सबको लपेट रही हैं बीच में। मर्द बेचारा तो अपनी बीवी को। चलें, कहने दें। मैंने मियाँ की बात की, अब मियाँ को भी यहाँ। अच्छा, फिर सही। ठीक है, कह लें, चलिए। बिस्मिल्लाह। जनाब, मैं कहता शुरू कीजिए, कुछ सुनाइए हमें, और फिर उसके बाद जो है हम ये अपने दूसरे मेहमानों से भी बात करें और अच्छा, इनसे भी क्योंकि जानें। अब सूरत हाल है कोरोना में, अब मियाँ बीवी साथ ही होते हैं। और अब मैं यही कहूँगी कि मानो बीवी की हर बात,
अच्छा, मानो बीवी की हर बात वरना पड़ेगी तुमको लात। लीजिए। सच है। मानो बीवी की सच हर है, बात सच है। वरना पड़ेगी तुमको लात। और फ़हीम इतना स्मार्ट भी नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सच गिर है। गया एक ही चांटे में, गिर गया एक ही चांटे में, भारी था बीवी का हाथ। और ये कोरोना से कभी भी ना, बीवियों को कोरोना से कोई खौफ नहीं होता। हाँ, शोहरों को है। बिल्कुल। और खौफ में है सुन फिर बलमा, खौफ में है सुन फिर बलमा, पीछे है सौतन बदजात। हाँ। सौतन का खौफ होता है औरत को। अच्छा, नहीं कोरोना डर- वोरोना का कोई कोरोना डर से नहीं है। लगता। हाय, अब समझ आया डराने का तरीका। और करंटीना में मुश्किल होती है, करंटीना में मुश्किल होती है जब शौहर होता है साथ। अच्छा, सारा दिन तो वो घर से बाहर होता था, अब घर में रहता है, तो अब मुश्किल तो होगी। मुश्किल तो होगी। इस पर भी शिकायत है। इस पर भी, इसी पर तो शिकायत है। इसी पर तो शिकायत है। अब चाय बना दो, अब खाना लगा दो, अब ये कर दो। तो बीवियां भी तो इधर चले जाओ, ये लेकर आओ, वो कर। अभी तो वो बैठने कहाँ देते हैं आप लोग? वो तो कभी होता था ना, अब नहीं होता। और क्या? जी इरशाद। और एक गजल के चंद अशार में सुनाऊंगी कि तुम कोरोना में भी अपने घर में क्यों टिकते नहीं, अच्छा, तुम कोरोना में भी अपने घर में क्यों टिकते नहीं, मैं समझती थी जगाती है जवानी रात दिन, और गाड़ी भी होकर पुरानी धोखा देती है मियाँ, गाड़ी भी होकर पुरानी धोखा देती है मियाँ, काम आती है फकत बीवी पुरानी रात दिन। वाह 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 वाह, बीवी काम आ क्या रही है, बात है, देखिए। क्या बात है। ये तो और- बीवियों को सलाम वाला मामला है फिल्म में। वालेकुम सलाम वाला मामला। दाद देते हैं, दाद देते हैं खालिद मेरे हर एक शेर पर, वही क्या कहना है अच्छा, दाद देते हैं खालिद मेरे हर एक शेर पर, वाह वाह। बढ़ रही है अब तो मेरी बदगुमानी रात दिन। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, एजाज की बात है वाह, वाह, ये, वाह। क्या बात। और चूंकि थोड़ा बहुत रमज़ान के आखिरी अशरे में थोड़े बाजार खुले और आपने दीवानों की भी बात की, जी हाँ, तो ताड़ुओं को ताड़ने पर मत लताड़ो, छोड़ दो। ताड़ुओं को ताड़ने पर मत लताड़ो, छोड़ दो, ढूंढते रहते हैं दीवाने दीवानी रात दिन। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब, अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने। नहीं, इससे पहले कि हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, जरा हम बात करते हैं तानिया साहिबा से। तानिया जी, कैसी लग रही है शायरी? बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईद के मौके पर मैंने ऐसी गैदरिंग अटेंड की है। नॉर्मली आपको पता है सादा आर्टिस्ट वगैरह होते बोर हैं। तो नहीं हो रही ना? और इतना मज़ा आ रहा है, नहीं बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब सब इतने मज़े कि अब तंज शायरी में अगर इतनी अच्छी हो सकती है तो अगर इसमें रोमांटिक सी कोई शायरी हमें सुना दें तो कितना मज़ा आएगा। क्या बात है, बिल्कुल हम अभी आ रही है। सुनेंगे। और बस मैंने कहा आपको पूछ लूँ मैं, कभी बोर तो नहीं हो रही है? मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और खुद मुझे कभी यकीन है शायरी कि की है आपने? सबको नहीं, कभी किसी दौर में कोई गजलें सुनी हो? नहीं किसी दौर में नहीं। आपको शायरी आती? एक ब्रेक आती है मुझे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं हम और अपने दोस्तों से इसी तरह बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन देखते रहिए, खुशियां अब तक। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को अब तक टेलीविजन की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं फिर से खुशामदीद कहता हूं। आप सब देखने वालों को फिर से ईद मुबारक कहता हूं और बताता चलूं कि आज तंज़ो मिज़ाह के हवाले से एक छोटी सी हमने महफिल रखी हुई है जिसमें वाकई हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। टेलीविज़न के उस पार यकीनन आप लोग भी महसूस हो रहे होंगे। और एक दफ़ा फिर से मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा हमारे सारे मेहमानों का। मेरे साथ सफदर अली ख़ान इंशा साहब मौजूद हैं, खालिद मोइन साहब मौजूद हैं और जो हमारे साथ जो आज मुअज़्ज़िज़ शायरात हैं उनमें सारा महबूब साहिबा हैं, रुबीना तहसीन बीना साहिबा, उज़्मा अली ख़ान साहिबा हैं और हमारे साथ जर्नलिस्ट निदा अमीन वेरानी साहिबा और तानिया भट्ट साहिबा मौजूद। तो निदा साहिबा, सर एक बात बताएं मुझे, तो आपने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी की इतनी बहारें देखी हैं, तो उसमें जो
शायरी का एक किरदार होता है ना, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो हम डायरेक्ट पढ़ के हम अपना शायरी में अपने जज्बात ढूंढें, या हम कुछ गज़लों की नज़र शक्ल में ढूंढें, या वैसे तो आपने वैसे ये वाले जो जज्बात हैं वो अगर शायरी की दुनिया में देखा जाए, अदब की दुनिया में, तो कैसे आपने कभी पाए हैं और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? अच्छा, शेर ऑब्वियसली वैसे भी सुनने में जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और जिस तरह का आपका मूड होता है उस हिसाब से अगर शेर, अब जैसे हम गाने भी सुनते हैं उसमें भी तो अशार होते हैं, शेर व शायरी होती है, तो जिस तरह का हमारा मूड होता है हम यूजुअली उसी तरह के गाने सुनते हैं। कभी किसी ने फ्लर्ट किया हो शेर सुना के? बहुत आते रहते हैं। अच्छा, अब तो फिर भी ये जो है ये सिलसिला थोड़ा ख़त्म हो गया। आपको कुछ टाइम पहले याद होगा जब व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें नहीं थी तो सारे अशार फॉरवर्ड कर रहे होते थे, इतनी गज़लें पूरे अशार, कुछ पढ़ती थी, कुछ सर के ऊपर से भी गुजर जाते थे। तो ये होता है। तो फराज साहब का तो आपने काम देखा ही होगा, वो तो उनकी गज़लें वगैरह नज़में सुनी होंगी। हाँ, सुनी है, लेकिन अगर आप नहीं, बहुत सारे लोग हैं, गालिब हैं, और भी अब इतना तो थोड़ा बहुत उर्दू पढ़ी है तो पता ही है शायरों का। हाँ बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। मैंने ये बात इसलिए की कि जिन दिनों की बात आप कर रही हैं, उस वक्त हर 2 मिसरों के नीचे जो है ना वो फराज का नाम लगा के और उन्होंने काफी ज्यादा जी मैसेजेस, फॉरवर्ड मैसेजेस आते रहते थे। जी हाँ। तो मैंने कहा आप तो इतनी अब वैसे ये सिलसिला काफी खत्म भी हो गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आए, बड़े ढीठ किस्म के जो लोग हैं वो भेजते रहते हैं अभी भी। चलो मुझे ये बताएं कि फॉरवर्ड मैसेजेस जो होती हैं होते हैं, ये आप कितनी बाकायदगी से करती हैं? मैं नहीं करती, आते बहुत है। सारे पढ़ती हैं? नहीं, खोलती भी नहीं हूँ मैसेजेस। जो अननोन नंबर से आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई दोस्त यार हो, कोई दोस्तों वगैरह में से कोई फॉरवर्ड मैसेज भेजे तो आई डोंट लाइक इट। कोई बहुत अच्छा मैसेज हो तो ठीक है, फाइन, अदरवाइज नहीं। आई एम नॉट अ फैन ऑफ फॉरवर्ड मैसेजेस एट ऑल। एक दिन में कितनी सेल्फियां बना लेती हैं? तकरीबन देखें, अगर तैयार हो और कोई ओकेजन हो, जैसे ईद है तो 100 तो बनती हैं, 100 बनती ईद की खुशी में। तो अगर खुशी थोड़ी कम हो तो कोई 80-90 से काम चल जाता है? हाँ, 70-80। अच्छी बात है। ठीक है जी, अभी हम जरा शायरी वाला सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू करते हैं, और मेरे साथ बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी मौजूद हैं आज, और मैं चाहूँगा कि इस वक्त हम रुबीना तहसीन बीना साहिबा की तरफ बढ़ें। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है सही ख्याल है। सही ख्याल है ना? रुबीना जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आप बात कर रहे थे फॉरवर्ड मैसेज की, तो मुझे आज इन्होंने सफदर भाई ने पिक करना था तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मैंने रात इनको एक मैसेज फॉरवर्ड किया, इंशा जी उठो अब कॉल करो। फौरन कॉल आई, कहने मैं उठा। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले ईद के हवाले से कुछ तो महंगाई खा गई हमको। कुछ तो महंगाई खा गई हमको, कुछ कोरोना ने कर दिया बदहाल। कुछ कोरोना ने कर दिया बदहाल। जो बात है, ऐसे हालात हो गए बीना। कैसे हालात हो गए? ऐसे हालात हो गए बीना कि ईद पर भी पका रही हूँ दाल। क्या कहते हैं भाई? दालें क्या सस्ती हैं? दालें बहुत महंगी हैं भाई। चिकन खा के बीना जी तंग आ गई हैं, दाल की तरफ आओ आप। इसका मतलब है माल है इधर। उलझी सी हैं सवैयां भी। अच्छा, उलझी सी हैं सवैयां भी, कुछ परेशान है मेरे सैयां भी। परेशान है मेरे सैयां भी। हाय महंगाई का भी रोना है। अच्छा, हाय महंगाई का भी रोना है, गुनगुनाते हैं छैया भी। क्या कहने। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। गुनगुनाते हैं छैया भी। एक पंजाबी में मुझे याद आ रही है, क्या कॉलर वगैरह बंद है सारे। देखो सानू पंजाबी नहीं आती तो पंजाबी च बहुतियां गल्लां ना करना। मैं कदे पार्लर चली जावां, मैं कदे पार्लर चली जावां, मेरा साईं बुरा मनांदा है। अच्छा, मेरा साईं बुरा मनांदा है, मेरे मेकअप ते करदा है गुस्सा। अच्छा, मेरे मेकअप ते करदा है गुस्सा, आप डाडा खजाब लंदा। कितनी सच्ची गल कीती है तुसी। वाह 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 वाह। दोबारा हो जाए, दोबारा
मैं कदे पॉलर चली जावा मेरा साईं बुरा मनांदा है मेरे मेकअप ते करदा है गुस्सा आप डाडा खजाब लादा वाह 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 नखरे उसदे चाह नहीं सकदी अच्छा नखरे उसदे चाह नहीं सकदी सिर दा ताज बना नहीं सकदी नखरे उसदे चाह नहीं सकदी सिर दा ताज बना नहीं सकदी बन के उसदी घर वाली मैं रोज ते जुत्तियां खा नहीं सकदी अच्छा अच्छा ओके दोनों नु समझ नहीं आंदी है अच्छा आजकल घर पे ही है ना दोनों कितना दुख है इस बात में कि आजकल तो वो घर पे ही है ना। दोनों नु समझ नहीं आंदी है ये प्यार है या एक रोला है वैसे इसको कोरोना भी कह सकते बोला है। दोनों नु समझ नहीं आंदी है ये प्यार है या एक रोला है कुछ मैं भी थोड़ी चलनी हूँ हाँ कुछ मैं भी सच लिखा है आपने दीना ये शायरी में सच आ जाता है कुछ मैं भी थोड़ी चलनी है कुछ वो भी रज के बोला है अच्छा आहा बहुत अच्छा आहा अच्छा अच्छा कुछ मैं भी थोड़ी चलनी है यहाँ थोड़ी जो भी रज के बोल उधर रहा रज के बोला रखा है सास का हुक्म है बहू के लिए आपने भी ससुराल की बात की ना तो मुझे याद आ गया सास का हुक्म है बहू के लिए पास मत बैठ गुफ्तगू के लिए मेरे जैसी बहू ने इस कहा तरफ नहीं होगा ऐसा आप अपना ही सुनाएं मेरे जैसी बहू ने झगड़े करा देंगी आप तो नहीं वो सास जहन में आ गई ना हाँ नहीं सही है सास का हुक्म है बहू के लिए पास मत बैठ गुफ्तगू के बहुत लिए अच्छा, वाह वाह मेरे जैसी बहू ने कहा घर में पाला है तुमने वो बंदा घर में पाला है तुमने वो बंदा जो मुनासिब था सिर्फ जू के लिए खड्डे करा देंगी भाई ये तो। अच्छा अच्छा आंटी वाली एज पे हूँ क्या क्या अच्छा अब माशाल्लाह मैं दादी भी बन गई हूँ पहले नानी बनी थी अब दादी भी बन गई अच्छा सास तो आप भी हैं लेकिन आपने सास अच्छा वैसे किसी हर और को प्रोग्राम बना में दिया। आप एक खुशखबरी देती हैं मैं अगले इंशाल्लाह। प्रोग्राम का सोच रहा हूँ अभी एक दफा का मैं सास बन गई या मैं दादी बन गई अभी सब नानी अगले बन गई। प्रोग्राम अल्लाह खैर करे माशाल्लाह माशाल्लाह आंटी वाली एज पे हूँ अच्छा जी आंटी वाली एज पे हूँ फिर भी रंगीन पेज पे हूँ ये रंगी पेज पे। आंटी वाली एज पे हूँ फिर भी रंगीन पेज पे हूँ वाह। जाहिल अनपढ़ कुछ भी कह लो मेरे मियाँ कहते तुम जाहिल अनपढ़ हो ना अच्छा जाहिल अनपढ़ कुछ भी कह लो महफिल में स्टेज पे क्या हूँ। क्या वाह 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 क्या कहने वाह। क्या कहने क्या वाह, बात वाह। है बहुत अच्छा काश मुकद्दर ऐसा होता हाँ काश मुकद्दर ऐसा होता मेरे पास भी पैसा होता वाह काश काश मुकद्दर मुकद्दर ऐसा ऐसा मेरे होता पास मेरे भी पास पैसा भी पैसा होता मैं भी ऐसी वैसी होती ओए ओए मैं भी ऐसी वैसी वो भी ऐसा वैसा होता अरे वाह वाह ऐसी वाह होती वो भी ऐसा ये तो दुखी सी बात लग रही है मुझे जब से मेरा हुआ है तुझसे निकाह तुझसे अच्छा हाँ वही ना मैं भी थोड़ी परेशान हो गई जब से मेरा हुआ है तुझसे निकाह जब से मैं तेरी एडमायर्ड हूँ अच्छा अब तू सठिया गया है 60 के बाद अब तू सठिया गया है 60 के बाद अब तू सठिया आ गया गया है है 60 के बाद ए रिटायर्ड तुझसे टायर्ड हूँ बहुत अच्छे क्या बात है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खूब। इसके साथ ही एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है तो आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात हो रही है एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं मत जाइए अब तक देखते रहिए हमारी खसूसी नशरियात देखते रहिए जिसका नाम है खुशियां अब तक वेलकम बैक आप देख रहे हैं अब तक टेलीविजन की ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका नाम है खुशियां अब तक और हमने अभी तक जितनी भी गुफ्तगू की अपने मेहमानों से और जो भी अशार सुने वाकई हमारा जो वो दिल तक असर किया उन सारे अशार ने और हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट लाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं और अभी हमें सफदर अली खान साहब से
बात करनी है। मगर सफदर अली खान साहब से बात करने के से पहले सर मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। हम तंज़ो मज़ाह के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर तंज़ो मज़ाह के हवाले से देखा जाए तो इतना बड़ा लॉस हुआ है अभी कुछ दिन पहले, जी बिल्कुल, जब जिनको जेदी के नाम से सब जानते हैं, अतर शाह खान जी, बहुत बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम, वो इस दुनिया से चले गए। उनके लिए जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं वो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए वो दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए कुछ अल्फाज जो हैं आप प्लीज़ ज़रूर कहें। जी मोइन भाई, आपको पता है कि जेदी भाई एक साथ के ही फ़नून पर अबू रखते थे। हम जब क्रिकेट की दुनिया की बात करते हैं तो जो 2 फनों में माहिर होते हैं उसे हम ऑलराउंडर कहते हैं। जब हम जेदी भाई को देखते हैं तो वो एक ड्रामा निगार भी हैं, एक राइटर भी हैं, एक शायर भी हैं, एक अदाकार भी हैं, और उसके अलावा उनकी तहरीरें, उनके कालम वगैरह वगैरह वगैरह। हाल ही में उनका अभी इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। बहुत बड़ा नाम था और बहुत बड़ा काम था, और एक अरसे तक जो है वो इस दुनिया में, अदब की दुनिया में भी और दूसरे हवाले से भी छाया रहे। मुझे उनका कहता याद आ रहा है कि रंग खुशबू गुलाब दे मुझको, रंग खुशबू गुलाब दे मुझको, इस दुआ में अजब असर आया। मैंने फूलों की जुस्तजू की थी, आँख में मोती उतरा। तो ये बिल्कुल यानी अशरे अशीरी भी नहीं है उनकी शायरी के हवाले से। और गुज़श्ता दिनों अभी एक बहुत बड़ा मुशायरा था और उसमें वो आए थे, और उसमें वो जहनी तौर पर बहुत अच्छी हालत में थे, यानी वो देखकर पढ़ रहे थे। तो मुझे जब पता चला कि उनकी सदारत मुशायरा है, मुझे दावतनामा आया, तो मुझे उनसे मिलने की जो खुशी थी ना वो ज़्यादा थी कि वो ठीक हो गए और पढ़ रहे हैं, देख के सही, लेकिन उन्होंने पढ़ा और खुशी हुई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप अतर शाह खान साहब जो हैं वो फ़हीम साहब एक वाकई एक हम जहत आदमी थे, हम सिफत आदमी थे। फ़िल्में भी लिखी उन्होंने, बहुत कामयाब, लाहौर में बहुत अच्छे रहे, काम भी किया उन्होंने, थिएटर बहुत अच्छा किया उन्होंने, और टीवी ड्रामे बहुत ज़बरदस्त किए उन्होंने। और जेदी का किरदार जो उन्होंने तख्लीक़ किया और वो उन्होंने अदा भी ख़ुद किया, तो वो मेरे ख्याल में लाफानी किरदार है, जिसमें सबसे कमाल की बात यह है कि वो अपना मजाक उड़वाते थे। यानी एक ऐसा किरदार था जो लिखने वाला था, वो एक्ट भी कर रहा था और अपना मजाक उड़वाते थे वो मुस्तकिल। तो ये बहुत बड़ी बात सर, किसी को हंसाने के लिए ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ज़र्फ़ की बात लोगों की सलाहियत कि आप जो हैं ऐसा किरदार तख्लीक़ करें और सारा ज़माना आपको आपकी हंसी ठट्ठा उड़ा रहा हो। दूसरी बात ये है कि उनकी वो शायर संजीदा भी बहुत अच्छे थे, मिज़ाह भी बहुत अच्छा लिखते थे, और लेकिन उनकी ख्वाहिश क्या थी, इतनी सारी कामयाबियों के बावजूद फ़हीम साहब वो ये चाहते थे कि उनकी पहचान बतौर राइटर हो, बतौर शायर हो, बतौर मिज़ाह निगार हो। ये सबसे बड़ी बात है। और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मोहब्बत करने वाले, लोगों का ख्याल करने वाले। इतनी शोहरत के बावजूद हमने बहुत मुशायरे साथ पढ़े उनके साथ। कोई गुरूर नाम की चीज़ नहीं, कोई सरिया नहीं लगा हुआ, डाउन टू अर्थ, मोहब्बत करने वाले, प्यार देने वाले। सर देखें, यही ऐसे लोग चले जाएं तो बहुत जाहिर है कि खला है बहुत बड़ा। बिल्कुल खला है, सही बात। सब ने इस दुनिया से चले तो जाना है बेशक, मगर आप देखें कि वो अपने जाने के बाद भी कितने अच्छे अल्फाज में आज जिंदा हैं, और जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे, दुनिया में अच्छे अदब, उर्दू अदब और तंज़ो मज़ाह का जिक्र रहेगा, उनका नाम रहेगा। सफदर साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सारा महबूब साहिबा से। सारा साहिबा, आप कितने घंटे चुप रह सकती हैं? जैसे एक क्वेश्चन है, बस ऐसे ही मैंने कहा वो चलते मुशायरे में सवाल लाना बीच में तंग करे। खासा होता है ना कि चुप नहीं रह सकती, सवाल किया गया। नहीं माशाल्लाह, आप कितने घंटे वैसे चुप रह सकते हैं? नहीं, मैं खामोश रह सकती हूँ, और मैं वो आप लोगों की बात को तोड़ सकती हूँ कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा बोलती हैं। वही ना, तो मैं मिसाल हूँ कि मैं खामोश रह सकती हूँ। आप मुझे बताइए कितने घंटे चुप रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं चुप रहना, नहीं रहना चुप। मजीद कितने घंटे चुप रहना है? तो अपनी शायरी में जो है अपने अल्फाज और अपनी खामोशी को तोड़ देते हैं। जी हाँ, वो उसके अलावा तो वो नज़र आया हमें। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा लिखती हैं और आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं।
अभी शुक्रिया। वक्त हो चुका है दोस्तों कि हम सफदर अली खान इंशा साहब से ये दरख्वास्त कर दें कि वो चंद अशार जो हैं वो आज की इस नशिस्त में पेश करें। तो सफदर साहब, क्या हमें सुनने की इजाज़त है? आपको सुनने की इजाज़त है और सबको सुनने की इजाज़त है। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की ढेरों मुबारकबाद और अल्लाह ताला हम पर अपना करम करे। पूरी दुनिया जिस मसले से दो चार है इससे निकले और लोग सुकून की नींद सो सकें और घरों से बाहर निकलें और अपने कारोबार और अपने मामलात को बेहतर तरीके से अंजाम दें। और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त अच्छा वक्त बहुत जल्दी आएगा इंशाअल्लाह। एक कथा ईद के हवाले से मैंने इसका नाम रखा कोरोनाई ईद। कोरोनाई ईद, वाह वाह। तो आपकी इजाज़त बरवज़न बुरोनाई कोरोनाई ईद के ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिली है। ये एक नगमे के बोल हैं, उस पर मैंने 3 मिसरे कहे हैं। हाँ, लेकिन ये मुश्किल बात है वैसे। हाँ, ना करें ऐसे। ईद का दिन है ना गले मिले यार। सुन तो लें आप। अच्छा सुन लें। ईद का दिन है। अभी तो एक ही मिसरा सुनाया आपने। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, गुनगुनाते हुए घर में जो गए खैर से हम। वाह वाह, गुनगुनाते हुए जो घर में गए खैर से। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, गुनगुनाते हुए घर में जो गए खैर से हम। हुक्म सरकार है बेगम ने ये खिड़की से कहा। हुक्म सरकार है हुक्म सरकार है बेगम ने ये खिड़की से कहा। फासला 6 फुट रखें कह रहे हैं देर से हम। फासला 6 फीट रखें कह रहे हैं देर से हम। फासला 6 फीट रखें कह रहे हैं देर से हम। एक और इसी हवाले से कि समझ में ही नहीं आता। खिड़की आपकी अपनी ही थी? हाँ जी, घर में दाखिल होने के बाद एक खिड़की आती है। समझ में ही नहीं आता। गुनगुना गए आप। समझ में ही नहीं आता। बीना सुनिएगा जरा। अच्छा, बीना ही नहीं आता। समझ में ही नहीं आता कि मोहलिक कौन है ज्यादा। अच्छा, समझ में ही नहीं आता कि मोहलिक कौन है ज्यादा। उधर रोना कोरोना का, इधर बीवी का रोना है। कोरोना का। इसके तो आदी हैं, कोरोना के हो जाएंगे। समझ में ही नहीं आता। बहुत अच्छा है, वाह वाह। कि मोहलिक कौन है ज्यादा। उधर रोना कोरोना का, इधर बीवी का रोना है। वाह। इधर बीवी का रोना है। नतीजा आखिरश इस बात का कुछ यूं निकल आया। अच्छा, नतीजा आखिरश इस बात का कुछ यूं निकल आया। मैं ऐसी नाव हूँ जिसको हर एक ने ही डुबोना है। नतीजा आखिरश इस बात का कुछ यूं निकल आया। मैं बीवी के रोने से मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे ईद के बाद घर भी जाना है यहाँ के प्रोग्राम। हाँ, मैं बात है। लेकिन आप कह रहे हैं जो ठीक है, आपका तजुर्बा होगा। मैं ऐसे नतीजा आखिरश इस बात का कुछ यूं निकल आया। जी। मैं ऐसी नाव हूँ जिसको हर एक ने ही डुबोना है। हर एक ने ही डुबोना है। और फिर ईद के हवाले से एक और कथा कि ईद का दिन ऐसे आया मखमसे में जान है। वाह, बहुत अच्छा है। ईद का दिन ऐसे आया मखमसे में जान है। मखमसे में जान है। एक तरफ है ईद का दिन, एक तरफ आज़ार है। बहुत अच्छा। आज़ार है। एक तरफ है ईद का दिन, एक तरफ आज़ार है। एक तरफ आज़ार है। एक कोरोना तेरा बेड़ा गर्क हो के आज भी, एक कोरोना तेरा बेड़ा गर्क हो कि आज भी ईद बेगम से भी मिलना किस कदर दुश्वार है। ये कोरोना दिल की बात है। ये कोरोना तेरा बेड़ा गर्क हो, ये कि आज भी दिल से ज्यादा तकलीफ की बात, तकलीफ की बात। पता नहीं दोनों में से किसके लिए, मगर ये कोरोना है। एक कोरोना तेरा बेड़ा गर्क हो कि आज भी ईद बीवी से भी मिलना किस कदर दुश्वार है। और एक कथा है मेरे पास, अक्सर सुनाता हूँ, लोग फरमाइश भी करते हैं बेगम के हवाले से ना? हाँ, नहीं बेगम का भी जिक्र आएगा लेकिन उनका नाम नहीं आएगा। नहीं वो नहीं आना, खुद पहचान जाएंगे आप। नाम आ गया तो सिर्फ एक बेगम हो जाएगी। हाँ, यानी इनकी वफादारी पे तो दाद दें। जब भी आ रहे हैं बीवी इसको सुन के शोहर कितना खुश होते हैं। बिल्कुल, मैं तो उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। शोहरों की इसका नाम रखा है मैंने ख्वाहिश और ब्रैकेट में लिख दिया है हर शोहर की।
वाह देखे ना सारे खुश हो गए, मतलब सब लोग। सबसे ज्यादा मैं। देखे सामाइन कितने खुश हो रहे हैं आप, देखे कोनिए मार रहे हैं बेगमात को। तो उसको मैं कैसे बुला के लाओ कल, अच्छा ईद आ रही है ना, उसको मैं कैसे बुला के लाओ कल, ठीक है। हुक्म माँ है देखिए क्या हाल हो। वाह हुक्म, हाँ उसको मैं कैसे बुला के लाओ कल, हुक्म माँ है देखिए क्या हाल हो। गिर पड़ा सिजदे में और मांगी दुआ, गिर पड़ा सजदे में और मांगी दुआ। ए खुदा कल पहिया जाम हड़ताल हो। दिल की बात है। गिर पड़ा दिल की बात है। सजदे में और मांगी दुआ, वाह वाह। ए खुदा कल पहिया जाम हड़ताल हो। एक देखें, जब यहाँ बात होती है कि बेगम की बात हो रही है, ये तंज किया जा रहा है, तो ये तंज जो है शायद बाज़ दफ़ा अपने ऊपर भी बिल्कुल सही। तो कोशिश ये करता है। अभी जेदी भाई की बात हुई कि वो अपने ऊपर जो है वो मजाक बनाते थे, तो शायद कोशिश ये करता है कि माशरे का जो तंज है, जो चीज़ उसे बुरी लग रही है, वो अपनी शख्सियत को निशाना बनाता है, और मकसद उसका यही होता है कि सारा माशरे में ये कुछ हो रहा है, इसे ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो एक नज़्म मैंने लिखी थी राजी नामे के नाम से, बीवी से राजी नामा, उसके चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और इसमें आप देखिएगा काफिये की अगर आप दाद देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, कि नाराज ना हो जानम अब हम मने रहेंगे, नाराज ना हो जानम अब हम मने रहेंगे। बहुत अच्छा सही है। नाराज ना हो जानम अब हम मने रहेंगे, जब तक ये जिंदगी तेरे कने रहेंगे। नाराज ना हो जानम अब हम मने रहेंगे, जब तक ये जिंदगी है तेरे कने रहेंगे। ये तो करुणा ने कर ही दिया ना, कर ही दिया जी, कर ही अब आप दिया। ना चाहें तो भी यही तो है। भी है बिल्कुल। क्या करें। और चाहत की दलदलों में खुद को गिरा लिया है। आहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाहत की दलदलों में खुद को गिरा लिया है, अब जान दिल कलेजा इसमें सने रहेंगे। बहुत अच्छा, सने रहेंगे, क्या कहने, बहुत अच्छे, क्या अच्छे काफिये चल रहे हैं। चाहत की दलदलों में खुद को गिरा लिया है, वाह वाह। अब जान दिल कलेजा इसमें सने रहेंगे। और दिल से भुला दो पिछली बातें कि बस तुम्हारी, दिल से भुला दो पिछली बातें कि बस तुम्हारी, छलनी में ख्वाहिशों के अब हम छने रहेंगे। छलनी में ख्वाहिशों के अब हम छने रहेंगे। बहुत अच्छे काफी चल रहे हैं, अब हम छने रहेंगे। और उल्फत में जिंदगी ये गुजरेगी अब खुशी से। उल्फत में जिंदगी ये गुजरेगी अब खुशी से, मुर्गी समझ के तुमको मुर्गा बने रहेंगे। बराबरी मुर्गा बने रहेंगी, जो शक्ल बनती है वही बहुत अच्छी है। उल्फत में जिंदगी ये गुजरेगी अब खुशी से, मुर्गी समझ के तुमको मुर्गा बने रहेंगे। सही से आप समझ रहे हैं, मुर्गा बने रहेंगे। और एक बात बताऊं, हाँ देखिए, एक जो लोग घर किराए पर देते हैं ना मकान, उनके लिए एक पैमाना बता रहा हूँ मैं आपको। तस्करा तो होता है जब लोग मकान किराए पर देते हैं। मैं एक मशवरा दे रहा हूँ उनको, वो भी इसी के अंदर है कि बेसोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर मैं। अच्छा ठीक है भाई, होना भी ऐसे ही चाहिए। ये सोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर मैं, पहले ये पूछ लूंगा कितने जने रहेंगे। अच्छा बहुत अच्छा, कितने जने रहेंगे, बे सोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर। बहुत अच्छा है, जने कितने, पहले ये पूछ लूंगा कितने जने रहेंगे, ये पूछा जाता है। बिल्कुल पूछना चाहिए। पहले ये पूछ लूंगा कितने जने रहेंगे, और ज्यादा हो तो किराया बढ़ जाता है। किराया बढ़ जाता है, नहीं भी देते बाज लोग। और मकता है कि जहमत के हैं खान हम भी, तो यही दुख चल रहा है कि नहीं दिए। और मकता है कि हैं खान हम भी इंशा, वादा जो ये किया है, बहुत अच्छे वादा किया है हमने, वाह वाह, है खान हम भी इंशा, वादा जो ये किया है, कायम रहेंगे इस पर ठने रहेंगे। कायम रहेंगे इस पर ठने रहेंगे। और बेसोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर मैं। पहले ये पूछ लूंगा कितने जने रहेंगे, बहुत क्या बात है सफदर साहब, बहुत खूब। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ आ गया। हमें तो बिल्कुल पता नहीं चला किस तरह ये वक्त गुजर गया। यकीनन आप सब दोस्तों को टेलीविज़न के उस पार मज़ा आया होगा। हमने तो बहुत एंजॉय किया है, क्यों जी, ऐसा ही है। तो मैं आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करने से पहले आप कुछ कहना चाह रही हैं, ज़रा जल्दी से
नहीं, इन्होंने कहा ना बीवी से मिलना बड़ा दुश्वार लगा है, तो उसका मैं जवाब दे दूं अगर आप इजाज़त दें। हाँ जी, अंजुमन शोहरान से बात हुई है, आप तो आएंगी ना सबसे पहले, आ जाएं। गली हम बेचारे गली शोहरों के का साथ बुरा है हाल लेकिन करने। गली गली के साथ है लेकिन हर घर दरिया पार मिला है। गली गली के साथ है लेकिन हर घर दरिया पार मिला है। शौहर से हंस हंस के मिलना, शौहर से हंस हंस के मिलना काम बड़ा दुश्वार है। छोड़ेंगे नहीं, मुझे पता है। नहीं छोड़ेंगे भाई क्या कहने भाई, क्या बात भाई। आप सब मेहमानों का, तानिया भट्ट साहिबा आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। निदा अमीन साहिबा आपका भी बेहद शुक्रिया, और उज़्मा अली ख़ान साहिबा आपने भी क्या खूब आज रौनक लगाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने अशार पेश किए। रुबीना साहिबा आप हमेशा मेला लूटती हैं। नहीं 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 नहीं, वो ईद का दिन है, कुछ नहीं होगा। ईद का दिन, हाँ, ईद का दिन है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, वो अभी हम वो करते हैं इस पर भी बात, मसला नहीं है, वो प्रोग्राम अच्छा हो गया हमारा। आप जाने, आपका काम जाने। अगले साल हमारा मुलाकात होनी है, वो वैसे ही आपने खुशखबरी के साथ आना है। हाँ, सारा महबूब साहिबा आपका भी बेहद शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। और खालिद मोइन साहब जनाब जिंदाबाद, ये सारा क्रेडिट जो है ये आपको जाता है। ये हमेशा जो शायरी के हवाले से तंज़ो मज़ाक है, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। अरे नहीं साहब, और यकीन जाने आपने जितना इसको प्रोग्राम को आपने कंडक्ट बहुत अच्छा किया, और इसमें एक रूह फूंक दी, और एक बहुत खूबसूरत और यादगार। पता नहीं, मैं तो एंजॉय कर अब रहा था, आपके लिए मुझे मजा आ रहा तालियां था। हम क्या। ओके, शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहिएगा। जो बात है। हाँ, सफदर अली खान साहब सर आपके लिए ढेरों दुआएं, माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये इनकी किताब, हाँ आप भी ठने रहिएगा, आ बैल मुझे मार, ये इनकी किताब है जो मुझे भी बड़ी पसंद है, और ये आपका मैगज़ीन है। ये तो इस दफ़ा मैं लेके जा रहा हूँ, वापस नहीं जाने दूँगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी ईद की खुशियों में जिस कदर आप दूसरों को शामिल कर सकते हैं, अपनों को शामिल कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़िएगा। ऑलरेडी हमारे पास इस वक्त इस दफ़ा मौक़े कम हैं, मगर ये मत भूलिएगा कि मौक़े हैं ज़रूर। अपनों को खुश रखने का कोई मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। फ़हीम अब्बास को, हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन की पूरी टीम को, अब तक टेलीविज़न को, अब तक टेलीविज़न की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमें इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।